सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। यूट्यूब काउंसलिंग राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है और जो राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है आज सुबह 10 बजे से। काफ़ी बच्चों ने पिछले बार फ्लोट किया था और इस बार वो अच्छे ऑप्शन के लिए ट्राई करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं जो कि सीट मैट्रिक्स हमारी निकल के आई है राउंड 2 के लिए। इसमें वो सीटें हैं जो राउंड 1 में बच गई थी और वो भी सीटें हैं जिनमें बच्चों ने फ्लोट करा था और वो सीट अवेलेबल हैं इस राउंड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जैसे हम बात करने वाले हैं बीटेक के लिए। तो ये कुछ इस तरह से आपको जो सीट मैट्रिक्स है वो मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन इन बीटेक राउंड 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बार मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताने से पहले टेबल को आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि इस टेबल में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहला इसमें इंस्टीट्यूट का नाम है, दूसरा उसके आगे उसकी ब्रांच लिखी हुई है, जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है वो आप ब्रांच इसमें देख सकते हैं। तीसरा जो इसमें लिखा हुआ है वो है टाइप मतलब कि गवर्नमेंट है आपका कॉलेज या फिर प्राइवेट है। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको दो टाइप की सीटें मिलती हैं। या तो वो एक्चुअल है ACT जो कि एक्चुअल सीट अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि जो राउंड 1 में खाली सीटें बच गई हैं वो इसमें आती हैं। और दूसरा है आपका SAC मतलब सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन। ये वो सीटें हैं जो कि जो बच्चों ने राउंड 1 में फिल करी होंगी लेकिन उन्हें फ्लोट करके राउंड 2 में बढ़ गए हैं। तो ये जो सीटें हैं ये टेंटेटिव हैं। अगर उन बच्चों को अपग्रेडेशन में सीट मिल जाती है दूसरी तो ये सीट वैकेंट रहेंगी और ये राउंड 2 में अलॉट हो जाएंगी। लेकिन अगर उनको कोई सीट नहीं अपग्रेड होती तो उनको ही ये सीट दोबारा अलॉट हो जाएंगी। तो अब इसके बात करते हैं हम इसमें दो टाइप की कैटेगरी की। सबसे पहले है ऑल इंडिया सीट, ये जो AIR मतलब पूरा ऑल इंडिया के लिए है। और दूसरी सीट जो है वो स्टेट सीट है, मतलब होम कोटा वाली। इसमें आपको जैसे कि पता होगा 85% का जो रिजर्वेशन है वो रहता है स्टेट के लिए, वो इसमें आपको अवेलेबल होंगी। तो इसमें भी सब कैटेगरीज है, जैसे जनरल कैटेगरी SC और ST AIR में आती है। जनरल कैटेगरी अंदर भी दो कैटेगरी हैं, जैसे कि ओपन और फिजिकली हैंडीकैप। तो ऐसा ही करके SC में भी और ST में भी है। स्टेट की अगर हम बात करें तो जनरल में आपको ओपन कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप मिल जाएगी, आर्म फोर्सेस वाली मिल जाएंगी जिनके भी फादर या ग्रैंड पेरेंट्स आपके आर्म फोर्सेस में रहे होंगे, और बाकी फ्रीडम फाइटर, बाकी आपकी आती हैं वुमेन की। अगर इसमें हम बात करें तो ये आपकी टोटल सीट है और उसके आगे ये TFW लिखा हुआ है। इसका मतलब है ट्यूशन फ़ी वेवियर। मतलब इसमें एक क्राइटेरिया है कि आपकी अगर फैमिली इनकम इतने, जैसे मान लीजिए 4 लाख से नीचे है, तो आप इस कैटेगरी में फ़िट होंगे। और बाकी है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप दोबारा से जाके इस टेबल को पढ़िएगा, आपको ये समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में, मेनली हम जो बात करने वाले हैं वो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। बाकी कॉलेज के मैं आपको टोटल ब्रांचेस बता दूंगा इसमें। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बस में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। इसमें आपकी जो AIR सीटें हैं वो 0 हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसमें 0 सीटें हैं। और जो आपकी स्टेट सीट है उसमें आपकी ओपन कैटेगरी में 2 और 7 सीटें बची हैं खाली। और जो आपकी टोटल सीट है आपके पास वो हैं 16 और 19 सीट टेंटेटिव हैं और 16 आपकी एक्चुअल सीटें हैं। 19 में से आपको क्या पता 10 मिल जाए या फिर 11 सीट अवेलेबल हो राउंड 2 के लिए, वो आगे पता चलेगा हमें। लेकिन जो 16 सीट हैं वो आपकी वैकेंट है, इन सीटों के लिए आप कम्पीट कर सकते हैं। सेकंड पे आ जाए तो सिविल इंजीनियरिंग। इसमें आपकी जो स्टेट वाली सीटें हैं वो 3 और 10 हैं और जो टोटल सीट हैं वो 15 और 25 हैं, मतलब काफ़ी सीटें हैं इस बार भी। तो चांसेस हैं कि आपकी लो अगर रैंक है तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। और अगर हम नीचे आ जाएँ CS ब्रांच के लिए, तो CS में आपके लिए अवेलेबल हैं। CS में वैसे भी कम रहता है, तो इसमें आपकी 4 और 5 सीटें हैं खाली जनरल के लिए। और टोटल जो सीट हैं वो एक्चुअल में आपकी 22 और 6 हैं, जो कि पिछले बार से ज़्यादा हैं काफ़ी। तो चांसेस हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी कम रैंक है तो CS में भी आपको एडमिशन मिल जाए। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल पे। इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 सीटें जो बच्चों ने फ्लोट कर रखा है वो 39 सीट्स हैं और जो आपके एक्चुअल हैं वो हैं 11। तो इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। EC में भी आपकी 9 और 26 सीटें हैं। बाकी अगर हम मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में आपकी 16 एक्चुअल सीट है और 33 मतलब कि 49 सीट्स। 49 सीट काफ़ी होती हैं। अगर इसमें मान लीजिए 40 सीट भी हो रही हैं तो काफ़ी अच्छा भी स्कोप है मैकेनिकल में आपको एडमिशन मिल जाए। बाकी यार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 33 और 22 सीट्स हैं, 52 सीट्स इसमें भी हैं अभी भी। और IT की बात करें तो इसमें भी 40 सीटें आपको मिल रही हैं।
और यार अगर आपको पौड़ी गढ़वाल के बारे में भी जानना है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी बायोटेक की ब्रांच है इसमें आपको 14 सीटें मिल रही हैं, 14 एक्चुअल सीटें मिल रही हैं, एसएससी में 0 हैं, और आपकी जो बायोटेक में टोटल सीट हैं वो हैं 48। और अगर सीएस की बात करी जाए तो इसमें 13 और 27 सीटें आपको मिल जाएंगी। बाकी यार यहाँ पे सीएस विद एआई एंड मशीन लर्निंग भी है, उसमें आपको 18 और 25 सीटें अभी राउंड 2 के लिए मिल जाएंगी। बाकी मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे आपको 25 और 24 सीटें मिल रही होंगी, 49 सीट है, काफ़ी सीट्स हैं। और एक और है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इसमें पढ़ाते हैं, उसमें आपको सीट मिल जाएंगी 47 एक्चुअल और 11 एसएससी वाली सीटें। तो वैसे ही यार ये आपको पूरा राउंड 2 का आपको जो मैट्रिक्स है वो पूरा मिल जाएगा। आप ये पूरी सीट पढ़ सकते हैं और जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का मन है उसके आप सीट मैट्रिक्स देखिए और उसके लिए कम्पीट करिए। इस बार काफ़ी सीटें हैं, सारे कॉलेज में अच्छी सीटें बची हुई हैं अभी राउंड 2 के लिए। तो राउंड 2 राउंड 3 करते रहिए अपना पूरा ट्राई जब तक आपको आपकी मनपसंद सीट नहीं मिल जाती। बाकी यार अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हैं। सीट से रिलेटेड कोई डाउट है, प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह कोई चाहिए आपको, तो डायरेक्टली आप हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।